हिस्सों में इसको बांटते हैं। पहला हिस्सा तो जो आखिरी वाक्य था कि आ, माचिस हाथ में दी किसने। तो हमारे हिसाब से सबसे बड़े पप्पू वो हैं जो 400 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए में खरीद रहे हैं, जो इस झांसे में आ गए थे कि रुपया जो है वो डॉलर को मात दे देगा, रुपए की कीमत ज्यादा हो जाएगी। मेरे हिसाब से तीसरे नंबर पर पप्पू वो हैं जो भारतीय नागरिक होने की योग्यता को छोड़कर संविधान सम्मत वो हिंदू और हिंदू राष्ट्र के लिए के सपने देखते हैं। हमारे लिए सबसे बड़े पप्पू वो हैं जो लोकतंत्र में रहते हुए कट्टरवादी संगठन या जो कहें विकारवादी संगठन संघ के प्रचारक हैं। ये सबसे बड़े वो प्रचारक, आपने नाम लिया मीडिया का भी है, वो प्रचारक मीडिया भी रहे। और सबसे मतलब निर्लज्जता की बात यह है कि खुलेआम सरेआम डंके की चोट पर जो अ, संसद में बातचीत होनी चाहिए, संसद में बहस होनी चाहिए, उसके खिलाफ जो है पूरा का पूरा जो मीडिया है, जिसको हम गोदी मीडिया भी कहते हैं, वो पूरा का पूरा मीडिया बेशर्मी से इस कैंपेन में लगा हुआ है कि संसद में चर्चा ही ना हो। तो ये सारे के सारे लोग जो है ये सबसे बड़े पप्पू हैं। मैं और एक कदम आगे जाना चाहूंगा कि जो पप्पू वो भी हैं जो मंदिर मस्जिद चर्च में घूम रहे हैं और वहां से कहीं क्या हासिल करना चाहते हैं मुझे पता नहीं है। मेरे हिसाब से पप्पू वो भी हैं जो धर्म के शिकार हो गए हैं और धर्म की सत्ता को मानते हैं। मैं और भी कहूं कि हमें ये भी समझना होगा कि ये जो संस्कार संस्कृति और धर्म के रक्षक के रूप में विकारी लोग सत्ता में आए हैं, तो इन्होंने एक बहुत अच्छी बहस शुरू की है कि ये संस्कार संस्कृति के रक्षक हैं। हमें लगता है कि उन मुद्दों को सामने लाना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए कि भारत की संस्कृति क्या है। क्या भारत की संस्कृति वर्णवाद है? वर्णवाद क्या है? वर्णवाद श्रेष्ठवाद है। और उसी वर्णवाद ने भारत में जाति प्रथा को इतना मजबूत बना दिया है जो संविधान संविधान की मौलिक या संविधान सम्मत भारत के निर्माण में दीमक लगा हुआ है, वो वर्णवाद है। हमें इन सारे सवालों को लेकर के सामने बहस रखने की जरूरत है। हमें सारे के सारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को या जो भी विवेकशील कार्यकर्ता है या विवेकशील संविधान सम्मत भारत की बात कर रहे हैं, उनको भी इस बात में लाना चाहिए जिसका ध्यान नहीं है। और ये सत्ता चाहती कि उनका ध्यान ना हो कि लोकतंत्र या संविधान की रक्षा के लिए सबसे बड़ा एक स्वायत्त संस्थान है जिसको हम न्यायपालिका कहते हैं। 9 नवंबर 2019 को सबसे बड़ा संविधान की मौलिक भावनाओं को या संविधान को ढहाने का निर्णय हुआ। संविधान के हिसाब से भारत संविधान सम्मत भारत है, लेकिन न्यायपालिका ने क्या किया जिस पर कि हम सबको बहस करनी चाहिए लगातार, वो ये है कि एक पत्थर को प्रतिवादी मानकर उन्होंने न्याय दिया है। ये सबसे बड़ी चोट है भारतीय संविधान पर कि न्यायपालिका ने, जहां इंसानों को न्याय नहीं मिलता है, वहां एक पत्थर को प्रतिवादी मानकर बहुलतावाद का शिकार हुए। दूसरा, जन आस्था पर निर्णय कब से होने लगा न्यायालय का? क्या जन आस्था सबसे बड़ी है? अगर जन आस्था पे न्यायालय निर्णय करेगा तो भीड़ कल को पत्थर लेके मार देगी सबको, और वही कर रही है। लिंचिंग हो रही है, या हम आप जैसे लोगों को भी वो रोज धमकाते हैं, रोज डराते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को ये जो पप्पू पप्पू खेल रहे हैं इसके आगे बढ़कर एक 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 नैरेटिव सेट करने की जरूरत है बहस के मुद्दों को। और उन बहस के मुद्दों को इस तरह से तीव्रता से रखना है, धारदार बना के रखना है कि ये जो विकारी सत्ता है उसको डिफेंस में आना चाहिए। हो ये रहा है कि अभी वो एक शगुफा छोड़ देते हैं और हम सब लोग लगे रहते हैं बहस में, लेकिन हम लोग एक नया नैरेटिव घड़ने में हम ये सफल नहीं हो रहे हैं। और जो ये कर रहे हैं
वो करने वाले पप्पू नहीं है, वो धूर्त हैं, निर्लज्ज हैं, बेशर्म हैं, जुमलेबाज हैं, बेसिकली षड्यंत्रकारी हैं। और ये षड्यंत्रकारी जो है, ये हमेशा दूसरों को के खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं, निर्माण कुछ करते नहीं। तो सरकार की नीतियों के खिलाफ जो संसद में एक सांसद ने कहा, वो तो आंकड़ेवारी, वो तो सबको मालूम है। लेकिन सबसे बड़े पप्पू वो हैं जो सब जानते हैं। आपका रोजगार चला गया, नोटबंदी में आपका पैसा चला गया, आपकी सुरक्षा चली गई, आपकी सड़कें जी चली जी गई, आपके हाथ से खाना चला गया, आप जो है वो क्या नाम है, गरीबी रेखा के नीचे हो गए। फिर भी सबसे बड़ा वर्ग जो है ओबीसी का है, दलितों का है, उनको राम मंदिर चाहिए और वहां लाइन में लगा रहे हैं और वो वोट कर रहे हैं मोदी जी को। वो सबसे बड़े पप्पू हैं। जी और जी मंजूर जी। हम बात करें तो फिर आप दूसरे साथियों के पास जी जाइए कि देश जी जो है वो बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है और वो संकट फांसीवाद का है। और एक ऐसा संकट है जहां पर इलेक्टेड डेमोक्रेसी है, लेकिन वो इलेक्टेड डेमोक्रेसी एक ऑटोक्रेसी का रूप ले रही है, जो बहुत भयानक है, खतरनाक है। और हमें अपने मूल्यों को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए एक नैरेटिव गढ़ने की जरूरत है, जहां हम सब एक नैरेटिव गढ़ें और मीडिया जो है उसका जवाब देते देते हाँफने लगे। और ये जो विकारवादी सत्ता है, इसको हम उसकी जगह पर ठीक से ले आए और जमहूरियत या संविधान सम्मत भारत निर्माण को लेकर के आगे बढ़े। जी शुक्रिया मंजुल जी। पप्पू पप्पू का खेल बंद होना चाहिए। लेकिन इस बार जो है वो सांसद महुआ मोइत्रा जी ने इसका इस्तेमाल किया है और अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम सारे मुद्दों के ऊपर सरकार को घेरा है। जो शब्द प्रचलित हो जाता है उसका इस्तेमाल करके एक अपनी बात को पॉपुलर ढंग से रखने का तरीका भी है। लेकिन वास्तविक जो मुद्दे हैं वो मंजुल भारद्वाज जी ने हमारे बीच में रखे हैं। मैं आगे बढ़ता हूं और मैं चाहूँ